हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। हमें ये पता लगाना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम उसको एक एग्जांपल देके फॉल्स साबित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b, देन तब क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू b। तो अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है, अब हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेटर सपोज कोई एक सेट ए है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। सेट बी के अंदर हमने दो एलिमेंट्स मान लिए 1, 2। अगर आपने ऐसा लिखा तो अब क्वेश्चन में बोला गया था कि x बिलोंग्स टू ए, तो हमने 1 मान लिया कि 1 बिलोंग कर रहा है ए को। लेकिन पूरा का पूरा सेट ए बी को बिलोंग करना चाहिए। क्या यहाँ पे पूरा का पूरा सेट ए बी को बिलोंग कर रहा है? नहीं। आप बोलोगे सर 1 बिलोंग तो कर रहा है ऐसा नहीं। बिलोंग का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सेट ए में कौन है, ये सेट 1 है। और साथ में एक और एलिमेंट लिख सकते हैं हम एक्स्ट्रा एडिशन के लिए 2। तो अब हम बोल सकते हैं कि सेट ए बिलोंग कर रहा है सेट बी को, वैसे ही जिस तरीके से हम बोलते हैं कि 2 बिलोंग कर रहा है बी को। इतना समझ आ गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आगे कि x की वैल्यू हमने 1 ली, तो यहाँ पर जो 1 है 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये हमने लिख दिया। फिर सेट ए बी को बिलोंग कर रहा है, सेट ए भी बी को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बी को बिलोंग कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। x हमने 1 माना था, क्या 1 बी को बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे सर यस 1 बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। 1 बी को बिलोंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे सेट 1 लिखा हुआ है ना कि 1। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 तो बी को बिलोंग कर रहा है, और सेट 1 भी बी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 बिलोंग नहीं कर रहा। बिकॉज 1 बी को तब बिलोंग करता जब बी कुछ इस तरीके से लिखा होता 1 2 3, तब हम बोलते कि 1 बी को बिलोंग कर रहा है, 2 बी को बिलोंग कर रहा है, 3 बी को बिलोंग कर रहा है। तो जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है सेट बी, इसमें कौन बिलोंग कर रहा है सेट बी को? सेट 1। और कौन बिलोंग कर रहा है? 2। लेकिन 1 बिलोंग नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पर कहीं पे भी सिंगल डिजिट में 1 नहीं लिखा हुआ, इसलिए 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। और इसका एग्जाम्पल हमें देना होता है। जब कभी भी स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो हमें एग्जाम्पल देना होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने एग्जाम्पल दे दिया है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C। अगर ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा कि A बिलोंग्स टू C, ऐसा होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब हमें चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सेट A मान लो आप 1, कि A में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, और B में हम मान सकते हैं कुछ भी 1, 2 मान लिया, और C में हमें ऐसे सेट को डिज़ाइन करना है कि B बिलोंग करना चाहिए C को। मतलब ये जो B सेट है पूरा का पूरा, ये C के अंदर होना चाहिए। इसीलिए हम इसको लिखेंगे 1, 2 सेट के साथ और साथ में 3। देखिए दोबारा बता देता हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। A तो हमने 1 मान लिया इजी बनाने के लिए, और B इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि A शुड बी अ सबसेट ऑफ B। तो A के अंदर तो एक ही एलिमेंट है 1, क्या 1 B में भी प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं A इज़ अ सबसेट ऑफ B। और B बिलोंग करना चाहिए C को, मतलब B पूरा का पूरा सेट एक एलिमेंट की तरह होना चाहिए C में, जो कि है। अब हमको ये चेक करना है कि सेट A C को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। सेट A यहाँ पर ये है सेट 1, क्या यहाँ पे सेट 1 नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। सेट 1 कब नज़र आता? जब हम इसको ऐसे लिखते सेट 1 2 3, तब हम बोलते कि सेट 1 यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अभी तो सेट 1 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब A
सी के बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। और एग्जांपल आप लोगों के सामने है तीनों सेट्स का, ए भी इधर है, बी भी इधर है, सी भी इधर है। फटाफट से इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। सो द थर्ड पार्ट इज़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सपोज़ ए एक ऐसा सेट बना दिया मैंने, वो बी का सबसेट है, तो ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो किस में होंगे, बी में होंगे। ऐसे ही बी सबसेट है सी का, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किस में होंगे, सी में। तो हमको ये चेक करना है क्या ए भी सबसेट होगा सी का, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो बी में हैं और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी में हैं। तो अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, बिकॉज सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे, सी में। तो ये तो हमने वेन डायग्राम के थ्रू समझा, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली अब प्रूव करके बताएंगे। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम मान सकते हैं कि एक कोई भी एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है। तो आप रैंडमली कोई भी आप एलिमेंट मान लीजिए कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब क्योंकि सिंस ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हो गया क्योंकि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो एक्स और किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। लिख दिया हमने एक्स बिलोंग्स टू बी। अब सिंस बी इज़ अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है जो बी को बिलोंग कर रहा है तो वो पक्का किसको बिलोंग करेगा, सी को। तो हमने ये देखा कि एक्स बिलोंग कर रहा था ए को और वो एक्स जो है वो सी को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, और हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, थर्ड पार्ट को मैथमेटिकली हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। फटाफट से इसको नोट करो। इसके बाद चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए भी सी का सबसेट नहीं होगा। हमको ये चेक करना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले कि ए बी का सबसेट नहीं है, तो लेट अस सपोज कि ए मैंने एक सेट मान लिया कुछ इस तरीके से 1 2, बी जो सेट है वो मैंने मान लिया 2 3, और जो सी सेट है वो मैंने मान लिया 1 2 5 लिख देते हैं। चलिए इस बार अब क्या ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट हैं? ए में दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 1 प्रेजेंट नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर ए का बी में प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलते हैं कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आगे देखते हैं अब B इज़ अ सबसेट ऑफ C और B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। चेक करिए, B के अंदर दो एलिमेंट है 2 और 3। क्या 2 और 3 दोनों के दोनों C में प्रेजेंट हैं? 2 तो प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ C बिकॉज 3 बिलोंग्स टू B बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू C। तो ये दोनों हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब हमको चेक करना है कि A C का सबसेट आया या नहीं आया। तो ए के अंदर दो एलिमेंट है 1 2 और दोनों ही प्रेजेंट हैं सी के अंदर। तो हमारे एग्जाम्पल में तो हमने देखा कि ए सी का सबसेट आ चुका है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया था कि ए सी का सबसेट नहीं आएगा। इसीलिए स्टेटमेंट ये वाली फॉल्स हो जाती है और इसके एग्जाम्पल्स हमने लिख दिए हैं। क्लियर? फटाफट से इसको नोट करो। इसके बाद अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट में बोला गया है कि एक्स ए को बिलोंग करेगा और ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। एक्स ए को बिलोंग करेगा और ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एक्स बी को बिलोंग करेगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। तो चेक करते हैं ऐसा कैसे होगा या नहीं होगा। तो ए सेट मैंने मान लिया, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम, ए मैंने मान लिया सपोज़ 1 2 और बी सेट मैंने मान लिया है 2 3 4 और 5। अब 1 बिलोंग कर रहा है ए को, जैसे कि x बिलोंग्स टू ए था, मैंने लिखा कि 1 ए को बिलोंग कर रहा है, x की वैल्यू मैंने 1 मान ली। और ए बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, मतलब ए के अंदर जो दो एलिमेंट है 1 2
वो दोनों में से एटलीस्ट कोई एक प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है। ये दोनों कंडीशन हमने फुलफ़िल कर दी। अब हम चेक करेंगे क्या एक्स बी को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। एक्स हमने 1 माना था, क्या यहाँ पे 1 प्रेजेंट है? नहीं है। इसका मतलब 1 जो है वो बी के अंदर तो है ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि वो बी के अंदर होगा, इसीलिए जो गिवन स्टेटमेंट थी हमारी वो फॉल्स हो जाएगी। और एग्जाम्पल के लिए हमने ए बी दोनों सेट लिख दिए हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर? ओके, अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, जो कि है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में बोला गया है कि ए बी का सबसेट है और एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, तब एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखते हैं ऐसा क्या हुआ इसमें। ए सपोज़ हमने ये सेट मान लिया, बी सपोज़ हमने ये सेट मान लिया, तो पक्का ए बी का सबसेट है, बिकॉज ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो पक्का किस में होंगे? बी में होंगे। और एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, मतलब एक्स पक्का कहीं बाहर होगा, तो ऑब्वियसली एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि वो बी को नहीं कर रहा। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज क्वेश्चन में ये मेंशन था। और हमें पता है, वी नो, हमें पता है इफ़, अगर एक्स ए को बिलोंग करेगा तो वो पक्का बी को भी बिलोंग करेगा। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए देन इट शुड ऑल्सो बिलोंग टू बी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डबल एम्प्लाइज का साइन होता है। डबल एम्प्लाइज का मतलब होता है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो जो मैं लिखने वाला हूँ वो भी ट्रू होगी, एंड अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो ट्रू होगी तो उसके ऊपर वाली स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। डबल एम्प्लाइज। तो अभी हमने देखा अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है तो वो बी में भी होना चाहिए, तभी तो वो सबसेट कहलाएगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक्स बी में नहीं है, अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो पक्का किसको बिलोंग नहीं करेगा? ए को भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर एक्स बी में नहीं है और ए बी का सबसेट है, मतलब ए छोटा है बी से, तो पक्का ए में कैसे हो सकता है? तो हमने इसको मैथमेटिकली लिख दिया है। अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन था ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और फिर ये गिवन था एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, और हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो हमारा जो स्टेटमेंट थी वो हो गई है ट्रू, और हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स कर लिए हैं चैप्टर 1 सेट्स के क्लास 11th। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए, डाउट्स आते हैं तो भी कमेंट करिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिसका नाम है विनीत भारद्वाज मैथ्स। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।